हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि CUET MA हिस्ट्री के लिए कैसे हमारी तैयारी की जाए लास्ट के दिनों में। यानी कि आपके पास में काउंटेबल डेज बचे हैं, एग्जाम इज नॉकिंग योर डोर, और लास्ट के टाइम पे हमें कैसे रिवीजन करना है और कैसे पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा है उसको कैसे कंसोलिडेट करना है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कितने करने हैं, है ना, कौन कौन से प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी कि लास्ट मोमेंट पे आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे कि आपका जो एग्जाम है, जो CUET है, वो आपका क्लियर हो और आपको देश के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहां पे आपको क्या मिल सके, एडमिशन मिल सके। हर किसी का सपना होता है गाइस कि उसका एडमिशन JNU में हो, DU में हो, है ना, जामिया में हो, BHU में हो। बात यह है कि उसके लिए राइट स्ट्रेटजी है वो बहुत जरूरी है। और लास्ट का जो टाइम होता है स्पेशली 10 डेज, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल होते हैं। क्योंकि देखो, आप सब ने BA किया है तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। अब उसको कंसोलिडेट कैसे करना है, उसको एग्जाम ओरिएंटेड कैसे बनाना है, ये आना बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि लास्ट के 10 डेज में, यानी कि अंतिम 10 डेज में आप किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें जिससे कि आपका जो एग्जाम है वो स्मूथली निकल जाए। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखो, हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, है ना, कि किस तरह से आप प्रिपेयर करें। और दूसरा जो पार्ट है वो है आपका सिलेबस को किस तरह से हम तैयार करें और क्या पढ़ें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। तो मैं आज आपको बताना हूं कि क्या पढ़ना है आपको, है ना, क्या पढ़ना है लास्ट टाइम पे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि आपका लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, देखो मैंने 5 से 6 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रख के डेफिनेटली अपना जो स्कोर है उसको ड्रास्टिकली इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें वो है आपका कि आपको, वैसे आपने अगर सोल्व किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए तो अभी भी आपके पास में टाइम है कि हमें लास्ट 5 ईयर के जो PYQs हैं, स्पेशली जो CUET, JNU और DU, स्पेशली JNU और DU के या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं आपके, उनके पेपर्स को देख के जाना है। क्योंकि उससे हमें फेयर एनफ आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आने वाला है। साथ में देखो, जब प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं तो हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो अक्सर हम नहीं पढ़ते हैं वो भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्लियर होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको लास्ट 5 ईयर के जो PYQs हैं उसको बहुत अच्छे से क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है वो आपको करवाए जाएंगे। और ये वाला भी देखो मैं आपको करवाऊंगा, कल से हम स्टार्ट कर लेंगे कि लास्ट 5 ईयर के जो पेपर है ना JNU के और DU के, वो कल से ही आपके स्टार्ट होंगे। और डेली आपकी 1 PM पे आपकी क्लास होने वाली है। डेली 1 PM पे आपकी क्या होगी, क्लास होगी कल से। और जिसमें हम DU JNU के इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं हिस्ट्री सेगमेंट के, उसको मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद में देखिए कि यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है वो भी हम करेंगे। एक बार प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, है ना, और साथ में हम जो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, वैदिक एज से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन करवा दूंगा सॉरी। ऐसे ही आपका जो मिडिवल इंडिया है उसके भी हम टॉप 20 क्वेश्चन कर लेंगे, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड, ऐसे हर सेगमेंट के आपको टॉप 20 क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे आपके आने वाले दिनों में। उसके बाद में गाइस कि एक बहुत ही गोल्डन रूल है जो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी ऑलरेडी आपने रीड किया हुआ है, ऑलरेडी जो चीजें कवर है, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स है वो रिवाइज करना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे देखो आपने पहले कितना ही पढ़ा हो, लेकिन लास्ट टाइम पे जो रिवीजन होता है उसकी अपनी ही एक अलग वैल्यू होती है। अब बात आती है कि रिवीजन करना कैसे है आपको। तो देखो,
रिवीजन जहां आपको 5 मिनट भी मिले ना इस टाइम पे, उसी में रिवीजन कर लो। ऐसा नहीं है कि एक टाइम टेबल बनाना है कि भाई इसी टाइम पे रिवीजन करेंगे। जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे का, तो रिवीजन के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकालना है, जब टाइम मिले तभी रिवीजन करना है। तो बात यह है कि 24/7 आपको क्या करना है, रिवीजन मोड पे रहना है लास्ट के 10 डेज में। जो भी आपके पास में टाइम है, 10 डेज या 8 डेज, जो भी आपके एग्जाम का शेड्यूल आएगा, मतलब पेपर वाला आ चुका है ऑलरेडी, 1 तारीख से स्टार्ट है, तो आपको रिवीजन मोड पे ही रहना है 24/7। उसके बाद में देखो यहां पे आपको जो आपका सेल्फ प्लेस टाइम टेबल है उसको परसिस्टेंट मैनर में आपको क्या करना है, फॉलो करना है, कि जिससे कि एंटायर सिलेबस है वो आपका रिवाइज हो जाए। अब देखो लास्ट टाइम पे हम क्या करते हैं कि कई बार कुछ चीजों को स्किप करके जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे मॉडर्न को छोड़ जाएंगे, उनको हार्ड लग रही है तो, है ना, या कुछ लोग को आर्ट एंड कल्चर है वो छोड़ जाएंगे। तो आपको देखो छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि 10 दिन में आप रिवाइज कर सकते हो। तो एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना है, इस तरह से आपका टाइम टेबल है वो इन लास्ट डेज का होना चाहिए। एक देखो कि यहां पे जो भी आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो आप सब लोग नोट डाउन कर लो, और उन सबको आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, मुगल प्रशासन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर मुगल प्रशासन है वो समझ नहीं आ रहा, तो उसको हम क्लियर करेंगे क्लास में। तो कोई भी आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो आपका नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है एग्जाम से पहले, क्योंकि हो सकता है कि आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ही एग्जाम में आ जाए, तो गए आपके नंबर, तो है ना, एक क्वेश्चन गलत हुआ, एक क्वेश्चन नहीं आए तो 4 नंबर गए, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है आपका। तो ये देखना है। अभी जो हम डील करने वाले हैं गाइस, मैं आपके साथ में जो डील करूंगा वो आपका देखो, एक तो हिस्ट्री के लिए आपको डील करूंगा मैं, जो आपका डोमेन है हिस्ट्री डोमेन, उसको मैं आपके साथ में डील करने वाला हूं। और हिस्ट्री के जैसा कि आप सबको पता है कि 75 क्वेश्चन है वो आपके किससे आने वाले हैं, हिस्ट्री से आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो जो आपका जनरल अवेयरनेस है, उसके लिए भी मैं आपके कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बनाने वाला हूं, जिससे आपके आने वाले हैं 25 क्वेश्चन। तो मैं दोनों ही सेगमेंट है वो आपका लेने वाला हूं, हिस्ट्री भी आपको पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पीवाईक्यूज, ठीक है, उनके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, उन सबको मैं आपको कराऊंगा आने वाले जितना भी टाइम हमारे पास में मिलता है हिस्ट्री के पेपर में, उसमें हम इन दोनों पोर्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। एक रैपिड रिवीजन सीरीज है वो आपकी स्टार्ट की जाएगी, रैपिड रिवीजन सीरीज है जो आपके लिए हम लेके आने वाले हैं लास्ट डेज के लिए। तो आप सब लोग रेगुलर रहना है, रेगुलर बेसिस पे इन सारी की सारी क्लासेस को देखना है, जिससे कि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो पाए लास्ट टाइम पे। अब देखो करना क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो आपका PGQP11 आपका क्या है, इस सब्जेक्ट का कोड है, हिस्ट्री डोमेन का कोड है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीजें एक बार देख लीजिए। देखो आपका जो सिलेबस है वो आपने देखा ही होगा। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं मैं आपको एक बार अच्छे से ब्रीफ में समझा देता हूँ ये किस तरह से आपको तैयार करना है। जैसे हम बात करें स्टोन एज की, इसमें देखो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इसकी साइट्स हैं, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो हम आपकी साइट्स हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कौन सी साइट्स कहाँ पे है। उसके बाद में देखो चालकोलिथिक एज की साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, और वैदिक और आर्यन कल्चर है, इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं है ना, जैसे सोशल सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, सभा समिति क्या होती है आपकी, है ना, सभा समिति क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसके बाद में देखो स्टेट फॉर्मेशन इन इंडिया, यानी कि 16 महाजनपद को आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद में देखो राइज ऑफ महाजनपद, यानी महाजनपद की हम बात करें तो जैसे आपका है मगध, तो मगध के जितने भी वंश हैं आपके इंपोर्टेंट डायनेस्टीज हैं, उन सबको आपको याद करना है। और स्पेशली मैं बात करूं तो आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं जैसे कि मौर्य जो है आपके, मौर्य वाला, उसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। और मौर्य में भी मैं बात करूं तो अशोक है, अशोका को हम बहुत डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके बन सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको हम करेंगे। इसके अलावा देखो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तो सदाबहार टॉपिक है,
इनको तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, इनको तो छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद में देखो फॉरेन इन्वेजन वाला टॉपिक है कि कौन कौन से विदेशी आक्रमण भारत में होते हैं, ये आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद में देखो एक आपका संगम एज है ना, संगम एज। संगम एज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत बार देखने को मिलते हैं। उसके बाद में देखो गुप्त है, वाकाटक है और वर्धंस है। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उस पार्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली देखो गुप्ता का जो टेंपल आर्किटेक्चर है वहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ टेंपल हो गए है ना, केव टेंपल, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ से प्रिपेयर करनी है। उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ और रीजनल किंगडम्स हैं, जैसे आपके पाल, सेना, राष्ट्रकूटास है ना, इनको भी आपको प्रिपेयर करना है। स्पेशली देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक तो देखो पॉलिटी से, पॉलिटी मतलब जैसे आपको किंग्स की क्रोनोलॉजी है वो आपसे पूछ ली जाएगी, क्रोनोलॉजी ये आपको पता होनी। एक देखो आपका एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आपके निकलते हैं यहां से, तो इन दो चीजों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इनका जो पॉलिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक आपका टॉपिक आता है कि वैष्णविज्म और शैविज्म। यहाँ पे जो भक्ति मूवमेंट वाली जो चीज है, रिलीजियस मूवमेंट जो आपके हुए हैं उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। स्पेशली देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि भाई जैसे आपसे पूछ लेगा कि नयनार्स और आलवार्स ये कौन है ना, कितने नयनार्स हुए हैं, कितने आलवार्स हुए हैं, है ना, ये कौन से एरिया में हुए हैं, नयनार्स के संत, आलवार के संत कौन कौन है, कितने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो मोटा मोटा देखो आपको ये प्रिपेयर करना है इस वाले पोर्शन से, एंशिएंट इंडिया से। अब देखो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी गाइस इसमें वो ये रहेगी कि इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, इन सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू सीरीज है वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं लास्ट मोमेंट में। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज है वो आपके लिए आएगी लास्ट टाइम पे। जितने भी टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूं उन सब के लिए एक टोटल एमसीक्यू सीरीज आ जाएगी, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि आपके कम से कम 500 एमसीक्यूज हैं वो लास्ट के टाइम पे हम कर लें, कम से कम। देखो इतना करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर लिए ना, तो आपका पूरा सिलेबस है वो अच्छे से स्मूथली रिवाइज हो जाएगा आने वाले 5 से 6 दिन में। ये तो होगी देखो एंशिएंट इंडिया की बात, यानी कि प्राचीन भारत की। अब हम बात करते हैं गाइस आपका अर्ली मिडाइवल इंडिया की, है ना, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत है उसकी हम बात करते हैं। अब अर्ली मिडाइवल इंडिया की मैं बात करूं तो 750 से और 1206 एडी तक का पीरियड है। इसमें देखो बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो आपका देखो एक तो ये वाला चोल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक देखो राजपूत की जितनी डायनेस्टीज हुई हैं आपकी, उन सब का थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कोई पूछ ले, है ना, आपके चौहान ऑफ अजमेर के बारे में, राष्ट्रकूटास के बारे में, तो बेसिकली आपको राजपूत की डायनेस्टी और जो साउथ इंडियन किंगडम्स है जैसे चोला, चेरा और पांड्या, चोला, चेरा एंड पांड्या, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उन सबको हम कवर करेंगे इस वाले पोर्शन में। क्वेश्चंस के थ्रू ही सारा का सारा सिलेबस है वो हम कवर करने वाले हैं। अब देखो आपका आता है मिडिवल हिस्ट्री, और मिडिवल हिस्ट्री में हम देखो क्या करने वाले हैं आपका, इसमें हम ट्राई करेंगे कि गाइस आपका जो 2 पार्ट का होता है, जैसे कि आपका एक तो दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड है और एक आपका मुगल वाला पीरियड है, मुगल काल, मुगल पीरियड। हम ट्राई करेंगे कि इससे रिलेटेड आपके टॉप 100 एमसीक्यूज की एक
का पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा और क्लास में भी उनको सोल्व करवाया जाएगा, जिसमें एंटायर आपका सल्तनत पीरियड है, जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हैं, वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। इसी तरह से टॉप 100 आपके एमसीक्यूज होंगे वो आपके मुगल पीरियड से करवा दिए जाएंगे। तो ऐसा करके सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड टॉप 100 क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरा का पूरा रिवीजन है जो आपको करवाने वाला हूँ इन दोनों पोर्शन का। तो आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा इसमें कवर हो जाएगा, है ना। इसमें जो हमारा फोकस रहता है, ज्यादा क्वेश्चन आपके एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गाइस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे। और जो भी जितने भी किंग जो आपके सुल्तान हुए हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वहां से आपको क्वेश्चन आता है। तो इन दोनों ही पोर्शन के ज्यादा क्वेश्चन आपके रहेंगे इन टॉप 100 क्वेश्चंस में। तो मिडिवल इंडिया को हम ऐसे रिवाइज करेंगे। अब बात आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो 2-3 पोर्शन है आपके, है ना, 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे एक तो देखो हिस्टोरियोग्राफी वाला है आपका पोर्शन, एक पोर्शन तो ये हो गया आपका। एक पोर्शन आपका देखो ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला है आपका, ये वाला पोर्शन ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आएगा आपका। आधुनिक भारत, आधुनिक वर्ल्ड जो है वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कुछ वन लाइनर हैं आपके, जिसके थ्रू हम रिवाइज करेंगे इसको। वन लाइनर है और इसके लिए भी हम करेंगे मॉडर्न इंडिया के लिए टॉप 200 एमसीक्यूज, टॉप 200 एमसीक्यूज। अब हिस्टोरियोग्राफी के लिए भी आपके लिए कुछ वन लाइनर है, वन लाइनर के थ्रू मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। कुछ वन लाइनर आपके नोट्स हैं उनके थ्रू हम रिवाइज करेंगे। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लान है कि टॉप 500 एमसीक्यूज करवा के आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, वो सारा का सारा रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से आपको रिपीट करता हूं। देखो 200 क्वेश्चन तो हम कर लेंगे आपके मिडिवल से, 200 क्वेश्चन आपके मिडिवल से होंगे, 200 समथिंग क्वेश्चन ही आपके मॉडर्न से जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है उससे हो जाएंगे, प्लस 100 के समथिंग क्वेश्चन है वो आपके एंशिएंट इंडिया से हो जाएंगे। और बाकी अगर हमें टाइम बचेगा तो उसमें हम कुछ मिसलिनियस आपके टॉपिक्स हैं उनको करेंगे, प्लस वन लाइनर है वो भी आपको मैं करवाऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे इसमें आपके जेएनयू प्लस डीयू, इन सब के जो पास्ट ईयर पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं गाइस, वो मैं आपको करवाने वाला हूं। सारा का सारा कंपाइलेशन है वो इसी का ऑलमोस्ट होने वाला है कि जेएनयू डीयू इनके जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हो और उसके थ्रू ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन है वो करवाया जाए, है ना। ऐसे करेंगे हम रिवीजन कि जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे, जैसे 4 ऑप्शन है, एक क्वेश्चन है उसके 4 आपके ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिले, जिससे कि हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपने कवर नहीं किए हो, वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके कवर हो पाए। ठीक है, तो गाइज ये रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी। आपको अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है सारी चीजों को तो आप जुड़े रहना है। कल से 1 बजे से आपकी क्लास है वो स्टार्ट है। कल 1 PM से क्लास क्या है आपकी शुरू है, क्लास क्या है स्टार्ट है कल 1 PM से। और हम करेंगे आपकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो करेंगे, और प्रैक्टिस सेशन के थ्रू ही आपका पूरा का पूरा रिवीजन है वो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है गाइस तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, नेट जेआरएफ विद अदिति, इस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार आप लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ्स और आपको नोट्स के लिए जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा नेट जेआरएफ विद शिव, इस टेलीग्राम चैनल से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं, है ना, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।